कि चिराग पासवान महागठबंधन के साथ जा रहे हैं। तेजस्वी से ऑन कैमरा स्वीकार कर रहे हैं कि मेरी बात होती है। 11 लोकसभा क्षेत्रों पर वो दावा प्रस्तुत किए हैं। लालू प्रसाद यादव जी की सहमति मिली है। गठबंधन के अंदर गठबंधन बनाने का प्रयास चिराग पासवान लगातार कर रहे हैं। मतलब है कि तेजस्वी प्रसाद यादव से इनकी डील लॉक हो चुकी है। आदरणीय नीतीश कुमार जी का विरोध जिस तरीके से चिराग पासवान कर रहे हैं गठबंधन के अंदर, तो चिराग पासवान का राजनीति जो है वह दबाव, प्रेशर और ब्लैकमेल की राजनीति है। ये आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की चिन्हित की हुई ये सभी सीटें हैं और 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है। कभी खबर उड़ता है कि इसमें कांग्रेस के विधायक टूट रहे हैं, कभी आदरणीय मांझी जी को सीएम पद का ऑफर आता है। ये तमाम खबर जो है वह सियासी गलियारे में तैर रही हैं। तो पता चल जाएगा कि चिराग पासवान का 1 सीट बनता है कि 2 सीट बनता है। ये वही सीट है जिस पर लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं, जो चिराग पासवान वहां पर अपने प्रभारी को नियुक्त किए हैं। क्या एनडीए में सीट का बंटवारा हो गया है? जनता दल यूनाइटेड के 4 सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के 1 सांसद हैं। लोकसभा के प्रभारी की नियुक्ति का क्या मतलब है? आप किसको मदद करने के लिए गए हैं? कभी संतोष सुमन जी के लिए हवा उड़ाते हैं कि वो इस्तीफा दे दिए हैं। हाजीपुर वैशाली समेत कुल 11 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी ने लोकसभा प्रभारी को नियुक्त कर दिया है। अब सवाल है कि एनडीए के अंदर सीटों का समीकरण तय नहीं हुआ, कोई बातचीत अभी इससे संबंधित नहीं हुई है, लेकिन चिराग का 11 लोकसभा सीटों पर प्रभारी तैनात कर देना, ऐलान कर देना कई सवालों को खड़ा कर देता है। सवाल है कि क्या चिराग एनडीए में रहेंगे, एनडीए में भगदड़ मची है या फिर कुछ बड़ा खेला होने वाला है। मेरे साथ पशुपति कुमार पारस के पार्टी प्रवक्ता है चंदन सिंह। आप लोग दावा कर रहे थे कि चिराग बाहर जाएंगे। चिराग तो ताल ठोक रहे हैं कि 11 सीट, ये वो 11 सीट है जहां 1 साल से वो तैयारी कर रहे थे, प्रभारी नियुक्त कर दिया गया। अब मान रहे कि चिराग काफी मजबूत स्थिति में आ गए हैं, ताल ठोक दिया उन्होंने एनडीए में। देखिए बिरजू जी, जिन 11 लोकसभा सीटों पर चिराग पासवान अपने प्रभारियों की नियुक्ति किए हैं, ये वही सीट है जिस पर लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं, जनता दल यूनाइटेड के 4 सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के 1 सांसद हैं। और ये आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की चिन्हित की हुई ये सभी सीटें हैं, जो चिराग पासवान वहां पर अपने प्रभारी को नियुक्त किए हैं। क्या एनडीए में सीट का बंटवारा हो गया है? अगर सीट का बंटवारा नहीं हुआ है तो चिराग पासवान के जो पूर्व के बयान हैं कि मैं गठबंधन धर्म का पालन नहीं करूंगा, अगर गठबंधन की बातें मैं अगर मीडिया में करूंगा तो क्या लोकसभा के प्रभारी की नियुक्ति का क्या मतलब है? आप किसको मदद करने के लिए गए हैं? जहां प्रत्याशी ही नहीं है वहां पर आप मदद करने गए हैं? क्या आपके जिलाध्यक्ष वहां पर नहीं है? 75 तरीके का संगठन का दायित्व होता है, क्या आपके लोग नहीं हैं? लोग नहीं है, आपका संगठन नहीं है और पार्टी भी नहीं है, गिरोह में कोई संगठन नहीं होता है। तो चिराग पासवान का राजनीति जो है वह दबाव, प्रेशर और ब्लैकमेल की राजनीति है और चिराग पासवान वही राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। कभी वह आदरणीय जीतन राम मांझी जी को प्रवोक करते हैं, कभी संतोष सुमन जी के लिए हवा उड़ाते हैं कि वो इस्तीफा दे दिए हैं। गठबंधन के अंदर गठबंधन बनाने का प्रयास चिराग पासवान लगातार कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। अब तो देखिए चिराग पासवान का पोल पट्टी खुल गया है। जैसे ही नियुक्त किए भारतीय जनता पार्टी समझ गई है। आने दीजिए, 9 तारीख को लोकसभा का सत्र समाप्त होने दीजिए और जब गठबंधन के जब सभी सहयोगी बैठेंगे ऑन टेबल तो पता चल जाएगा कि चिराग पासवान का 1 सीट बनता है कि 2 सीट बनता है। मैं तो पूर्व में भविष्यवाणी आपको करता हूं कि चिराग पासवान महागठबंधन के साथ जा रहे हैं। 11 लोकसभा क्षेत्रों पर वो दावा प्रस्तुत किए हैं। लालू प्रसाद यादव जी की सहमति मिली है। तेजस्वी से ऑन कैमरा स्वीकार कर रहे हैं कि मेरी बात होती है। तो अब इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई व्यक्तिगत बातचीत हुई, कोई बड़ी बात तो है नहीं, राजनीतिक तौर पे एक अलग विचारधारा है, व्यक्तिगत बात। देखिए, नए साल का कोई मुबारकबाद तो देने के लिए आपसे बात नहीं हो रही है।
अगर दो राजनेता आपस में बात करते हैं तो बिहार में जो अभी स्थिति है कि नई सरकार बनी है और 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है, कभी खबर उड़ता है कि इसमें कांग्रेस के विधायक टूट रहे हैं, कभी कुछ तो टूट रहे हैं, कभी आदरणीय मांझी जी को सीएम पद का ऑफर आता है। ये तमाम खबर जो है वह सियासी गलियारे में तैर रही हैं। उस परिस्थिति में अगर चिराग पासवान अपने 11 प्रभारियों की नियुक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब है कि तेजस्वी प्रसाद यादव से इनकी डील लॉक हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज को समझ गई है। आप देखते रहिए 9 तारीख को लोकसभा का जैसे ही सत्र समाप्त होगा, चिराग पासवान इस गठबंधन को अलविदा कहेंगे। मान लीजिए भाई तेजस्वी के साथ गठबंधन, इंडिया गठबंधन से चिराग पासवान बाहर जा रहे हैं। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी का विरोध जिस तरीके से चिराग पासवान कर रहे हैं गठबंधन के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी की सहमति से आदरणीय नीतीश कुमार जी उस कुर्सी पर बैठे हैं, तो एक साथ ये दो चीज तो नहीं हो सकता है। आप 2020 का फिर से अगर दोहराना चाहते हैं कि लोग कहें कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चिराग पासवान बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये गलतफहमी कोई ना पाले। चिराग पासवान अपनी महत्वाकांक्षा में ये सब बोल रहे हैं क्योंकि उनको ये गठबंधन छोड़ के जाना है। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। वीना सिंह ने पहले आप लोगों का साथ छोड़ा, अब महबूब अली कैसर भी चिराग पासवान से मिलते हैं, तो लग रहा है कि चुनाव जो नजदीक आ रहा है, पशुपति कुमार पारस का कुरबा कमजोर होते जा रहा है। मैं एज ए प्रवक्ता आपको बहुत दावे के साथ कहता हूं कि आदरणीय महबूब अली कैसर जी, चिराग पासवान से जो उनकी मुलाकात थी वह निजी मुलाकात थी, पार्टी को संज्ञान में देकर वो ये मुलाकात हुई है। आदरणीय बीना जी का तो बयान आया था, लेकिन आदरणीय महबूब अली कैसर जी का कोई बयान नहीं है, एक व्यक्तिगत मुलाकात थी। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पक्ष और विपक्ष सबके लोग मिलते हैं। आदरणीय महबूब अली कैसर जी के ईद के सेवैया खाने के लिए चिराग पासवान भी गए थे, तो हम ऐसा मान लें कि हमारी पार्टी में वो आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोग मिलते हैं एक दूसरे से। अब बात का बतंगड़ अगर किसी को बनाना है, कोई अपना पीठ अगर ठोकता है कि फलाने सांसद आए हैं, तो देखिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के एक सांसद का भी महत्व इतना है कि चिराग पासवान अपना पीठ थपथपाते हैं, तो आप समझ लीजिए। अब लेकिन गिने चुने दिन रह गए हैं चिराग पासवान के एनडीए में। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले वो एनडीए में आए थे, उसी गाजे बाजे के साथ फिर जाएगी। ये वो 11 सीटें हैं जो इस पर चिराग पासवान की आरजेडी के साथ बातचीत हो गई है। राष्ट्रीय लोजपा का दावा है कि वही 11 सीट है जिस पर लालू प्रसाद यादव ने हरी झंडी दे दी है, क्योंकि अंदर ही अंदर गठबंधन जो है वो लॉक हो चुका है, बातचीत फाइनल हो चुकी है। इसीलिए चिराग जो है प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं। मतलब चिराग अब एनडीए के साथ नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के साथ आगामी जो चुनाव होने हैं वो लड़ेंगे। ये दावा पशुपति कुमार पारस की तरफ से न सिर्फ पहली बार बल्कि पूर्व में भी कई इंटरव्यू में किया गया है। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।